आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। सारे भाइयों और बहनों और दोस्तों जो लोग इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कल का जो भाग हमने किया उससे आपको ज़रूर कुछ सीखने मिला, कुछ आशीष मिला और एक नया प्रकटीकरण मिला होगा। अगर आपको ये पता था जो मैंने आपको कल शेयर किया, मैं विश्वास करती हूँ कि ये एक और बार आपको ब्रश हुआ है। आमेन। और आज हम हमारे सेकंड पार्ट में चलेंगे। आमेन। आज हम और थोड़ा परमेश्वर के प्रेम को गहराई से जानेंगे। आमेन। आइए हम इस आज के पार्ट को शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के इस दिन के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हमारे बहुतायत का है, आज का दिन हमारे अनुग्रह का है, आज का दिन हमारे अभिषेक का है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर बसता है। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमें हर एक दिन नया मानना देते हो। हम धन्यवाद देते हैं आपके अभिषेक के लिए, जिसके कारण पिता परमेश्वर हमारा माता हमेशा चमकता है। पिता परमेश्वर आपके नाम से हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आने वाले समय को, आने वाले वचन को हम आपके पवित्र हाथों में देकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन। आमेन। तो हम कल देख रहे थे कि यीशु मसीह का जो रूप है एक पिता की तरह, पिता के स्वरूप में, उसको हम देख रहे थे। तो हम देखेंगे आज के इस भाग में, हम कल तक हमने देखा कि एक पिता की भूमि क्या होती है। आज हम देखेंगे कि पिता का एक प्रेम क्या होता है। आमेन। और आज पिता के प्रेम को जानने से पहले मैं एक छोटी सी आपको एक बात बताना चाहूँगी। हम प्रेम के विषय में जाने से पहले कि हम परमेश्वर की योजना में कदम रख सकते हैं। हम तभी रखते हैं जब भी हमें एक दैविक सिद्धता मिलती है, एक सिधाई मिलती है। आमेन। हमारा जब भी आमेन, हमें एक दैविक सिधाई में प्रवेश करते हैं, तभी हमें हमारा जैसे हम एक नए सीजन में एंटर कर सकते हैं। आमेन। और ये कभी होता है जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को करते हैं और वो बनते हैं। आमेन। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ओके। परमेश्वर की इच्छा को पहले हमें जानना है। वी हैव टू नो द विल ऑफ गॉड। सेकेंड, वी हैव टू डू द विल ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आमेन। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो करना ही है। आमेन। और तीसरी चीज़ है वी हैव टू बी द विल ऑफ गॉड। आमेन। हमें परमेश्वर की इच्छा बननी है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो बहुत सारी हमारे लिए, हम वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हमारे सोच से भी परे है। वो इसके लिए परे है क्योंकि परमेश्वर को पता है, वो हमारा पिता है, उसे पता है कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। आमेन। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को बनना है। आमेन। और जब भी हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, करते हैं और बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एक सुरक्षता मिलती है, एक प्रावधान मिलता है, प्रोविज़न मिलता है। आमेन। शांति मिलती है, आनंद मिलता है और एक विरासत मिलती है। वो सबसे बड़ी बातें हैं। आमेन। जब भी कोई लोग या कोई जन कलीसिया को छोड़ के जाते हैं, जैसे मैंने कल स्टार्ट किया, उड़ाऊ पुत्र के स्टोरी के साथ हमने स्टार्ट किया कल, राइट। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ने वो स्टोरी पढ़ी है, आपको मैंने होमवर्क दिया था। आमेन। वो जब भी जाता है अपने पिता के घर को छोड़कर, वो बहुत कुछ लेके जाता है, उसके विरासत में जो भी होता है वो लेकर जाता है। आमेन। पर वो उसके पिता के सुरक्षता के जो छत्र छाया में रहता है उससे निकल जाता है, वो उस प्रेम से निकल जाता है। आप डिटैच हो जाते हो। तो अगर हम मैग्नेट्स देखेंगे जो लो चुंबक बोलते हैं ना, वो अगर मैं जोड़ूं तो वो जोड़े ही रहेंगे जब तक मैं उनको बहुत दूर ना कर दूं।
राइट। वैसे ही हमारा भी होता है, जब भी हम कलीसिया को छोड़कर जाते हैं हमें लगता है कि हमने वो कलीसिया के लोगों को छोड़ा है, हमने वो कलीसिया के नाम से अलग हो गए, पर हम परमेश्वर से भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो कलीसिया मनुष्य की नहीं है, वो किसी पास्टर की नहीं है, वो उन लोगों की नहीं है, वो उस परमेश्वर की है। आमीन। घर भी, जब भी हम घर छोड़कर जाते हैं, घर छोड़कर जाने का दो अर्थ है। एक होता है जब भी हमारी बिदाई होती है या हम कुछ चीज़ के लिए छोड़कर जाते हैं, हम वो जगह को छोड़कर कहीं और जाते हैं, पर उन लोगों से हम फिर भी जुड़े रहते हैं, राइट। जो औरतें हैं जब भी शादी करके अपने घर को छोड़ती है, या पुरुष भी होते हैं जब भी अपनी फैमिली बसाने के लिए अलग होते हैं अपने माता पिता से, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ने घर छोड़ा है तो उन्होंने रिश्ता तोड़ा है। नो, वो बात अलग है। ये जो मैं बोल रही हूँ, रिश्ता भी तोड़ते हैं हम। मैं अगर मेरे पिताजी से अपना रिश्ता तोड़ूँ, मैं उनका घर छोड़कर जाऊँ, तो मेरी विरासत खत्म, मेरा उनसे रिश्ता खत्म, हर एक जो अच्छी चीज़ मुझे जो मिल रही थी इस घर में खत्म। अगर मुझे दुख है तो वो मेरे पिताजी को भी दुख होगा, मेरी माँ को भी दुख होगा। पर अगर मैं उनका घर छोड़कर जाऊँ, उनके छत्र छाया से दूर चली जाऊँ, तो वो मेरे दुख को बांट नहीं सकते, वो मेरे आनंद में शामिल नहीं हो सकते, ना मैं उनके आनंद में शामिल हो सकती हूँ, और तभी हमारी लाइफ और कठिन हो जाती है। आमीन। और जब भी हम ये तीन चीज़ करते हैं, जानना, करना और बनना परमेश्वर की इच्छा में, तभी हमारे लाइफ में एक तेज़ी आ जाती है, एक्सेलरेशन होता है, हमारा गियर फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर पे चला जाता है। आमीन। जब ये तीन चीज़ लाइन में होती है, व्हेन वी गेट इनटू द डिवाइन अलाइनमेंट ऑफ द विल ऑफ गॉड। आमीन। आइए हम इस समय हम प्रेम की ओर चलेंगे। हम सबसे पहले हम इफिसियों के 3 में जाएंगे, 14 से 19। एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 to 19 हम पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें वह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा तुम मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो वो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। हम यहाँ पर दो चीज़ें देखते हैं। एक तो जब भी हम जड़ पकड़ते हैं परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारा पिता है, पिता परमेश्वर के प्रेम से, यीशु मसीह के प्रेम से जब भी हम जड़ पकड़ते हैं, तो हमें प्रेम ही नहीं मिलता, पर हमें ज्ञान भी मिलता है। आमीन। जब भी हमें परमेश्वर के प्रेम को नहीं पता होता है, जब हमें प्रेम क्या है, हमें यीशु मसीह पता है पर हमारे पिता को हम नहीं पहचानते, तभी हम हमारी जड़ नहीं पकड़ पाएंगे, हमारा जो मूल होता है वो हम बना नहीं पाते। आमीन। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। आमीन। अगर आपको लगता है आपका PhD है प्रेम में, आपके इतने साल हुए शादी के, या फिर आपने कुछ मैरिज में काउंसलिंग का कुछ कोर्स किया है, और मुझे नहीं पता और कितने आपने सर्टिफिकेट्स कमाए हैं, पर अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप प्रेम को नहीं जानते। आमीन। और प्रेम को जानने के लिए उम्र नहीं लगती, वो हृदय से आता है। आमीन। वो परमेश्वर को जानने से आता है। जिस दिन आप परमेश्वर को जान जाओ, उस दिन आपको एक मूल मिलता है, एक ओरिजिन मिलता है। आमीन। और आपको एक प्रेम मिलता है। आमीन।
अगर आप परमेश्वर को नहीं जानोगे तो आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस होगी, आपकी एक पहचान, खुद को समझने में प्रॉब्लम होता है। अगर आजकल के यूथ को हम देखेंगे, जो जवान है, इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो उनको एक बात, सबसे पहली बात ये पूछते हैं, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ अब तक, तो ये क्वेश्चन मेरे को भी मुझे भी आया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बोलो, ये सबसे पहले प्रश्न होता है। और बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बोलना या व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। किसी और के बारे में अगर हम मुझे बोलना है, मेरी बहन के बारे में, मेरे दोस्त के बारे में, मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के बारे में, या हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बीवी के बारे में, पति के बारे में, हम बहुत कुछ बोलते हैं। पर जब भी बात हमारे ऊपर आती है तो हम नहीं जानते हम क्या है, हम नहीं बता पाते कि मैं ये हूँ। हमारी आइडेंटिटी हम बनाते हैं, वो कभी बनाते हैं जब भी हम जानते हैं हम कुछ है। और ऐसे समय में, ऐसे लाइफ के ऐसे स्टेज पर आके हम ऐसा नहीं बोल सकते आई एम अ बॉय, आई एम 20 years old, आई गो टू दिस स्कूल। नो, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का माई सेल्फ नहीं है। ये माई सेल्फ को लेकर आप कितने दिन तक जाओगे? पवित्र शास्त्र कहता है आप ऊपर हो और नीचे नहीं हो, आप सर हो, आप पूछ नहीं हो। यू आर मोर देन अ कॉन्करर, ये मेरा बाइबल कहता है। आई एम श्योर ये आपका भी बाइबल कहता है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो। आमीन। और ज़रूरी नहीं है कि बाइबल में यही वर्ड्स लिखे तो मैं यही मनन करूँ, यही रट करूँ। नो, उससे बढ़कर हम आप बोल सकते हैं। मेरे डैडी हमेशा मुझे बचपन से सिखाते हैं, कोई मुझे पूछेगा हाउ आर यू तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम सैड, ऐसा नहीं बोलती मैं। हमें आदत हो गई है कि मैं बोलूँ आई एम एक्सीलेंट, आई एम ब्लेस्ड। आमीन। क्योंकि जो आप बोलोगे वो आप बनोगे। आमीन। मैं बचपन से बहुत ही ऐसी, मतलब इंग्लिश में ये वर्ड होता है इंट्रोवर्ट, ऐसी किस्म की लड़की थी कि मुझे 4 लोगों में ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता था। अकेले रहना पसंद है, अकेले रहना मुझे अभी भी पसंद है, शांति बहुत मुझे पसंद है। पर अगर मुझे कॉन्फिडेंटली किसी के साथ बात करना है वो मुझसे नहीं होता था। और ये चीज़ मेरे पिता ने मेरे में समझी। घर में भी मैं आती जाती किसी को मालूम नहीं पड़ता था, मैं अपना खाती थी, अपना होमवर्क करके सो जाती थी। और जब भी मैं ये बोलना शुरू की, मुझे मेरे डैडी मिरर के सामने खड़ा करते थे। अगर मैं रोती थी तो मुझे मिरर के सामने खड़ा करते थे। ये मारते नहीं थे कि तू रोना बंद कर। बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा है, जब भी बच्चा रोता और 2 थप्पड़ लगाते हैं तो बच्चा और ज़ोर से रोने लग जाता है, या फिर डर के मारे चुप होता है। और वैसे बच्चों को आप भी बचपन में बच्चे ही थे। आई एम श्योर कोई ऐसे ही बड़ा नहीं होता है, तो वो हर्ट हो जाता है। मेरे मम्मी डैडी मुझे मारते नहीं थे, खास करके मेरे पापा मुझे मिरर के सामने खड़ा करते थे और मुझे मिरर में ज़ोर ज़ोर से बोलने बोलते आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को देखकर हैप्पी होने लग गई। तो अगर अभी मुझे रोना आए तो मुझे आता है कंट्रोल करना। मैं ऐसे रोते बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे माइंड में और मेरे हार्ट में, मुझे पता है मेरा ऑटोमेटिकली हार्ट और माइंड मुझे बोलने लगता है, मेरा बॉडी बोलने लगता है तुझे रोना नहीं है, तुझे हैप्पी होना है। आमीन। जो हम बोलते हैं वो हम बनते हैं। आमीन। तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगी जिस दिन हमें ये पता चलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता सृष्टि का करता है। इसके लिए उसने बोला कि तुम अगर उस पहाड़ को भी बोले कि हट जाओ तो वो हट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई। आमीन। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हम पिता के प्रेम को पहचान नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। आमीन। 4 तरह के प्रेम होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये 4 तरह के प्रेम पता होंगे। एक होता है इरोस, जो शारीरिक प्रेम होता है, जो पति पत्नी के बीच में होता है, या माँ बाप बच्चों के और
माता पिताओं के बीच में होता है। मैं बच्चे को किस करते हैं माता पिता, ऐसा प्रेम इरोस बोलते हैं उसे। दूसरा होता है स्टोरे, जो लगाव होता है, अफेक्शन वाला प्रेम होता है। जैसे मुझे किसी से लगाव है, किसी चीज़ से लगाव है, किसी मनुष्य से लगाव है, वो। तीसरा होता है फिलो, ये सादा प्रेम होता है, फ्रेंडशिप। ओके, सिंपल वर्ड्स में ये फ्रेंडशिप होता है। और ये तीनों प्रेम जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल यानी कि आप उनको टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है कि जैसे उदाहरण के लिए तुम मेरी पीठ खजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खजाऊंगा। तुम मेरी बुक कंप्लीट करके दो, मैं तुम्हें बुक कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा, गए महीने में तुमने मेरा फ़ोन का बिल भरा, इस महीने में तुम्हारा फ़ोन का बिल भरूँ। ओके, ये कंडीशनल होता है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। और चौथा जो प्रेम होता है उसको अगापे लव बोलते हैं, जो अनकंडीशनल होता है, जिसको कोई सीमा नहीं होती है, जिसको कोई भी दीवार उसके बीच में नहीं आ सकती है। आमीन। और ये प्रेम से परमेश्वर ने हमारे साथ किया। कैसे? हम रोमियो के 5वें वचन 5 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। प्रेम से लज्जा नहीं होती। अगर आपको लज्जा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है शादी के बाद कुछ भी होने दो, ज़मीन इधर होने दो, आसमान उधर होने दो, मैं तुमसे प्रेम करना छोड़ूंगा नहीं। पर एक ना एक दिन आता ही है लाइफ में जब भी या तो पति को या फिर पत्नी को या किसी भी प्रेम वाले रिलेशनशिप में अगर हम देखेंगे तो किसी को तो लगता है कि अरे यार पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये जो प्रेम होता है जो परमेश्वर ने हमसे किया वो अगापे लव है, वो अनकंडीशनल है हमारे लिए। मैन। और ये उदाहरण सबसे कॉमन उदाहरण है, यीशु मसीह को उसके पिता ने, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान दिया। ये साधारण सा उदाहरण है। आमीन। और इसके 3 ऐसे रूप होते हैं ये अगापे लव के। पहली चीज़ कि ये आपको पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है, आपको भर देता है, उससे आप छूट नहीं सकते। आमीन। दूसरा कि वो एक कदम और चलता है, एक्स्ट्रा माइल, कि तुम इतना ही कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं और कर दूंगा। तीसरा है जो मैंने बोला, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, प्रकट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया अपने आप को उस सूले पर चढ़ाकर, जो परमेश्वर पिता का पर यीशु मसीह के जीवन में योजना थी। आमीन। इस समय मैं चाहूँगी कि आप अपनी आँखों को बंद करें। जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप अच्छे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, अच्छी सांस ले, अपनी आँखों को बंद करें और जो मैं बोलती हूँ उसको आप इमेजिन कीजिए। आप देखिए कि आप पूरे अंधकार में छाए हुए हैं। आपका जो पिछला जीवन था यीशु मसीह को जानने से पहले, उसको एक बार देखिए। मुझे नहीं पता आपने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या पाप किए। कुछ ऐसे भी होंगे जो क्षमा के लायक भी नहीं रहेंगे। अभी देखिए कि यीशु मसीह आपको गले लगा रहा है। देखिए कि वो आपको कस के पकड़ रहा है, आपको आपके गाल पे किस कर रहा है, आपके फोरहेड पे, आपके माथे पर वो अपना हाथ फेर रहा है। देखिए कि उसको चाबुक की मार पड़ रही है और वो आपको देख के बस मुस्कुरा रहा है। देखिए कि उसको अभी वो क्रूस खींचकर उस गोलगत्ता के पर्वत पर लेके जाना पड़ रहा है और आप
वहाँ से बाजू से उसके चल रहे हो, उसको देख रहे हो और वो फिर भी आपको देख के मुस्कुरा रहा है। देखिए कि उसको अभी हाथों में खीले ठुक रहे हैं, वो खून टपक रहा है यीशु मसीह के हाथ से, उसके दाहिने और आप खड़े हो और वो फिर भी आपको देख के मुस्कुरा रहा है, उसके आँख से आंसू आ रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहा है पर वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। देखिए उसके पैरों में बांधकर उसकी हड्डी टूट गई है और खिले ठुक गए, उसके हड्डियों से चीर के बाहर निकले और वो फिर भी आपको देख के मुस्कुरा रहा है। देखिए आप उसके पास जा रहे हो और वो कह रहा है आपको आई लव यू, वो फिर भी आपको देख के मुस्कुरा रहा है। अभी देखिए वो जो भाला उसके छाती में जो घुसाया गया था, उसकी चेस्ट में, उससे पानी निकल रहा है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और नीचे झुककर आपको देख के मुस्कुरा रहा है। देखिए वो अपने पिता से बात कर रहा है कि ये इसके लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं ये आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं, ये यीशु मसीह का आपका प्रेम है, यीशु मसीह का आपके लिए, पिता का आपके लिए। आमेन। ये सिर्फ परमेश्वर पिता कर सकते हैं। आमेन। जब भी परमेश्वर के बिना जब भी आपके लाइफ में परमेश्वर नहीं होता है ना, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ बनने के लिए। हम देख सकते हैं बहुत सारे MBAs है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, पॉलिटिशियंस है जो बिना परमेश्वर के घूम रहे हैं। उन्हें पैसे देने पड़ते हैं कुछ बनने के लिए, घर वालों को छोड़ना पड़ता है, अपने खुद के बीवी बच्चों को बेचना पड़ता है, अपने रिस्पेक्ट को उनको बेचना पड़ता है कुछ बनने के लिए, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। और ये आप तभी करते हो जब भी आप किसी को प्लीज़ करते हो, किसी को अच्छा लगने के लिए आप जब भी कुछ करते हो ना, इसका मतलब है कि परमेश्वर की योजना नहीं है वो खुश हो रहा है इसके लिए मैं ऐसा करूँ, वो खुश हो रहा है इसके लिए मैं अपना जेवर बेच दूँ, सब कुछ बेच देते हो आप किसी को खुश करने के लिए। पर जब भी आप परमेश्वर को वो पहला स्थान देते हो ना, आप तभी करते हो जब भी आप अपने आप को परमेश्वर को न्यौछावर करने के लिए रेडी हो जाते हो। आप एक्सेप्ट होने लग जाते हो, जैसे हो वैसे अच्छा हूँ मैं, क्योंकि आपको अभी लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस सेवा करनी है परमेश्वर की और उसके लोगों की। आमेन। और इससे आपको यही मिलता है कि वो आपको बहुत प्रेम करता है। आमेन। पर इससे आप पाप में नहीं रहते अभी, यू डोंट लिव इन सिन, और आप पाप को अलाउ भी नहीं करते अपने जीवन में। आमेन। बस हमें एक ही चीज़ करनी है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को रिस्पॉन्ड करना है, उसको उत्तर देना है। अगर वो कहता है कि आज घर पे बैठो तो बैठो, अगर वो कहता है कि आज सो जाओ तो सो जाओ। आमेन। देखिए ये चीज़ होली स्पिरिट वाले सब्जेक्ट में भी सेम थी, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप परिश्रम करो, वो नहीं चाहता कि आप थक जाओ, क्योंकि उसकी योजना आपके लिए बहुत है। हमें लगता है कि बस 50 साल तक मुझे मिनिस्ट्री करनी है, बस मुझे काम छोड़कर मिनिस्ट्री करना है, वैसा नहीं होता है। परमेश्वर की योजना है वो। जब भी आप अपने आप को दे देते हो ना परमेश्वर को पूरी तरह से, तो परमेश्वर अपनी योजना को किसी भी तरह से वो पूरा कर सकते हैं। आमेन। हमें वो प्रैक्टिस करना है। आमेन। हम लास्ट का अभी वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 4 में वचन 16 से 19,
1 John 4 verse 16 to 19। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रह जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम में हम सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। Amen। Up to 19। Yeah। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इसमें क्लियरली है लिखा है कि हमें कुछ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। मनुष्य के लिए हमें हर चीज़ सिद्ध करनी पड़ती है, मनुष्य को बहाने के लिए, उसको समझाने के लिए। पर जब भी परमेश्वर के प्रेम को आप चखते हो, उसके प्रेम को लेकर आप चलते हो आपके जीवन में, आपको कोई भी चीज़ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको भयभीत नहीं होना, आपको डरना नहीं है। अगर आपके जीवन में डर है तो आप प्रेम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। आप हर एक छोटी चीज़ से डरोगे। थोड़ी सी बीमारी आ गई तो डर गए, थोड़े से पैसे कम पड़ गए तो आप डर गए, थोड़ा सा आपका बच्चा बीमार हो गया या फेल हो गया तो आप डर जाते हो। इसका मतलब है आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको जानना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। आमीन। अगर यीशु मसीह, अगर आपका परमेश्वर पिता अपने पुत्र को आपके लिए मार सकता है, तो क्या वो इस बीमारी को नहीं दूर कर सकता? क्या वो आपके घर को बचा नहीं सकता? क्या वो आपका बच्चा जो एडिक्शन में फंस चुका है उसको नहीं बचा सकता? वो बचा सकता है, बस हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। आमीन। और इसके साथ तो मेरा मैसेज ख़त्म होता है, पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नाम से हमें प्रार्थना नहीं करनी, हमें यीशु मसीह के नाम से करनी, हमारे पिता को। आमीन। वी हैव टू प्रे टू द फादर, क्योंकि पुराने नियम में हम डायरेक्टली गॉड से हम प्रार्थना नहीं कर सकते थे। वहाँ पर एक वेदी होती थी और फिर जो प्रीस्ट होते थे, जो याजक होते थे, वही जा सकते थे क्योंकि वो पवित्र थे। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो बलिदान हुआ, उसके द्वारा हम सब पवित्र हो चुके हैं। तो अभी हमें यीशु मसीह के नाम से डायरेक्ट एंट्री है कि हम परमेश्वर, हमारा जो पिता है, उससे हम प्रार्थना करें। मैं अभी अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल मुझे भी एक फ़ोन चाहिए, तो मैं जाकर वीवो या ओप्पो वाले को या सैमसंग के कंपनी के जो हेड है उनको नहीं बोल सकती मुझे फ़ोन दे दो। मैं मेरे पिता को बोल सकती हूँ, है ना। मुझे ज़रूरत नहीं है कि उनको मैं लेटर लिखूँ, आप मेरे पिताजी को प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझे एक फ़ोन ख़रीद के दें। मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमारा एक फ्री गिफ्ट है। जैसे हमें उद्धार मिला है, वैसे हम परमेश्वर पिता से बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम हमेशा दंडवत होकर रोए या हमें अपने कपड़े फाड़ने पड़ते हैं। नो, अगर आप बड़े से बड़ा पाप भी करो और अगर आप विश्वास करो कि यस, एक्सेप्ट करो कि मैं पापी हूँ और मैं माफ़ी क्षमा के काबिल हूँ, तो आप सिर्फ 2 लाइन की प्रार्थना करके आपका लाइफ बदल सकता है। आपको कुछ कपड़े फाड़ना या फास्टिंग करना 40 दिन 40 रात करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद द फादर। हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी हमारे यीशु मसीह के नाम से। मैन, वो हमारा एक जीवन का सोता ही नहीं है, पर वो हमारा एक ज़रिया है कि हम स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर सके और बांध सके। आमीन। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते और इस मैसेज को ख़त्म करते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रेम हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है पिता परमेश्वर। हमें कुछ पिता परमेश्वर हमें कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप को सिद्ध करना नहीं पड़ता पिता परमेश्वर कि हम आपके प्रेम के करीब आ सके, आपके पास आ सके पिता परमेश्वर। पर आपने जो सैक्रिफाइस दिया है पिता परमेश्वर हमारे लिए, इस सारे धरती के लिए पिता परमेश्वर, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए, श्रापों से मुक्ति देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने जो अपने पुत्र को बलिदान किया पिता परमेश्वर हमारे लिए, ताकि हम आपके प्रेम को और अच्छे से जान सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे अंदर भरने के लिए। होने देना पिता परमेश्वर, हम आपका जो रिलेशनशिप है हमारे साथ और बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, ताकि हम आपकी वेदी पर डायरेक्टली आ सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द हाँ और आमीन है पिता परमेश्वर, और उन लोगों के जीवन में कार्यशील हो चुका है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारे लोगों के ऊपर मैं आशीष घोषित करती हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिनके अपने रिश्ते सही नहीं है, अपने आत्मिक पिता से, अपने शारीरिक पिता से, अपने माता से पिता परमेश्वर। मैं उनके जीवन के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर आपका प्रेम का पिता परमेश्वर मलहम लगाती हूँ, ताकि हर एक जो बाधाएं आई है, हर एक जो दरार आई है वो मिट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन में हर एक परिश्रम को, हर एक तरह के परेशानी को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं ख़त्म कर देती हूँ, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना को मैं करती हूँ। हर एक लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सभी को मैं यीशु मसीह के लहू से ढकती हूँ, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।